देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9th का NCERT। फर्स्ट चैप्टर है आपका संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। अब देखिए, संख्या पद्धति हमारा टॉपिक है। इसमें हम संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। तो संख्याओं के बारे में देखिए, संख्या जो है हमारी, संख्या को दो भागों में बांट दिया गया है। एक आपका है काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या, और दूसरा जो है आपका वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। तो संख्या को दो कैटेगरी में बांटा गया, एक जो है वास्तविक संख्या में और दूसरा काल्पनिक संख्या में। तो अब देखिए, यहाँ पे हम लोग डिटेल से इसी वास्तविक संख्या को पढ़ेंगे। काल्पनिक संख्या मात्र कल्पना मात्र की संख्या होती है, इसका वास्तविकता से कुछ लेना देना नहीं है, आपके सिलेबस में भी नहीं है। इसको हमने ऐसे आपको रिमाइंड कराने के लिए लिख दिया, तो इसको हम लोग काट देते हैं। तो हम लोग पूरी तरह से चर्चा करेंगे वास्तविक संख्या पे। अब देखिए, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या के बारे में कुछ पॉइंट ले लीजिए। वास्तविक संख्या जिसका हम वास्तविक जीवन में उपयोग करते हैं, वास्तविक जीवन में उपयोग करते हैं। वास्तविक संख्या जिसका हम वास्तविक जीवन में उपयोग करते हैं, पहला। सेकंड पॉइंट क्या है इसका, जिसे हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। और तीसरा पॉइंट जो है, वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों शामिल हैं, दोनों जो हैं शामिल हैं। अब यह तो वास्तविक संख्या के बारे में आपके पास जानकारियां हो गई। वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी होते हैं, अपरिमेय संख्या होते हैं, जिनको हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। अब देखिए, यह एक सर्किल हमने बनाया, इसमें सभी वास्तविक संख्या को हम लिखेंगे, जैसे -3, -1, 0, 4, 6, 1/2, 5/7, 3.5, 7.2, √2, √3, पाई, इस तरह की संख्याएं। और भी एक आध संख्या ले लेते हैं, 1.01, 2, 0, 0, 3, 5, 7, डॉट डॉट, इस तरीके से। यह सभी संख्याएं क्या हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्या जैसे देखिए, यह क्या है, -3 जो है यह ऋणात्मक पूर्णांक है, -1 जो है ऋणात्मक पूर्णांक है, 0 जो है उदासीन पूर्णांक है, 4 हो गए, 6 हो गए, सभी क्या है, धनात्मक पूर्णांक हैं। 1/2, 5/7, ये सभी क्या है, भिन्न हैं। 3.5, 7.2, ये सभी क्या है, दशमलव वाली संख्याएं हैं, डेसिमल में हैं। √2, √3, यह सभी क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। पाई खुद एक अपरिमेय संख्या है। 1.01, 2, 0, 0, 3, 5, 7, डॉट डॉट, इस तरीके से संख्याएं जो हैं अपरिमेय संख्या की श्रेणी में हैं। सभी कहाँ पे हैं, सबको हम नंबर लाइन पे दर्शा सकते हैं। इन सभी को हम नंबर लाइन में दर्शा सकते हैं, संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। सबका एक निश्चित जगह फिक्स है, सभी का, सभी वास्तविक संख्याएं हैं। लेकिन हमने कक्षा 8 में अभी हमने परिमेय संख्या को पढ़ा था, रेशनल नंबर को। रेशनल नंबर जो होता है परिमेय संख्या की इंग्लिश होती है, तो आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। तो परिमेय संख्या के बारे में पढ़ा था, और सिर्फ परिमेय संख्या को ही हमने संख्या रेखा पर दर्शाना सीखा था या दर्शाया था। अब चूंकि यहाँ पे अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या में दोनों शामिल होते हैं, तो हम यहाँ पे अपरिमेय संख्या को भी, जैसे इस तरह की संख्याएं, करड़ी में 2, करड़ी में 3,
1.01200 इस तरह की संख्याओं को भी हम संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं, क्योंकि वो भी वास्तविक संख्या के हिस्से हैं। अब वास्तविक संख्या को भी दो भागों में बांट दिया गया है। वास्तविक संख्या को भी दो भागों में बांट दिया गया है, तो इसको ऐसे ले लेते हैं। वास्तविक संख्या को भी दो भागों में बांट दिया गया है। तो वास्तविक संख्या के दो भाग कौन कौन से हैं? एक तो हो गया आपका परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। दूसरा क्या है? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब देखिए परिमेय संख्या की परिभाषा क्या है? परिमेय संख्या जिसे हम P बटे Q के रूप में लिख सकें, ठीक। जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q नॉट इज इक्वल टू 0। P और Q पूर्णांक हो, कुछ भी हो पूर्णांक में, लेकिन एक शर्त है कि Q की वैल्यू कभी 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। P आपका हो जाएगा चलेगा, लेकिन Q नहीं होना चाहिए। यह रहा परिमेय संख्या की परिभाषा। अपरिमेय संख्या जिसे हम P अपान Q के रूप में नहीं लिख सकते, P और Q पूर्णांक हैं तथा Q नॉट इज इक्वल टू 0। Q 0 के बराबर यहाँ पर भी नहीं हो सकता, और इसको हम लोग P अपान Q के रूप में लिख भी नहीं सकते। अब देखिए परिमेय संख्या में क्या क्या शामिल है। तो परिमेय संख्या में पूर्णांक आ जाते हैं, परिमेय संख्या में भिन्न आ जाता है आपका, परिमेय संख्या में दशमलव आ जाता है आपका, दशमलव। ये सभी परिमेय संख्या के हिस्से हैं। अब जैसे पूर्णांक में -100 हमने यहाँ से लिया, चलिए -100 भी है, ये है -3, -1, 0, 4, 6। इस तरीके के और भी संख्याएं जो नेगेटिव में भी हो और पॉजिटिव में भी हो सकती हैं, और 0 भी उसमें इंक्लूड हो सकता है। सभी क्या है? पूर्णांक है। कहने का मतलब अंक जो है कंप्लीट हैं, पूरे पूरे हैं, उसमें दशमलव या सही बटे की बात नहीं है। और भिन्न इस तरह की भिन्न जैसे 5/7, 1/2, और इस तरीके से बहुत सारी भिन्न है, 100/150। आपके माइंड में जितने भी आ जाएं, सभी क्या हैं? अनगिनत हैं, अनलिमिटेड हैं। और फिर दशमलव वाली में जैसे 3.5, 7.2, और भी ले लीजिए 8.7। इस तरीके से बहुत सारी संख्याएं हैं जो दशमलव, ये सभी क्या है? परिमेय संख्या के हिस्से हैं। अब ये तो हुई बात परिमेय संख्या की। अपरिमेय में क्या शामिल है? अपरिमेय संख्या में सभी प्रतीक यानी सिंबल, सभी प्रतीक। जैसे सबसे बड़ा मैथमेटिक्स में यूज होने वाला सबसे ज्यादा पाई ही है। पाई के अलावा अल्फा, बीटा, गामा वगैरह वगैरह बहुत सारे प्रतीक हैं। तो जो प्रतीक होते हैं वे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होते, वह नियरेस्ट मान होते हैं कि हम मान निकालने में असमर्थ हो जाते हैं, बहुत करीब करीब पहुंच के सिर्फ वहीं घूमते रहते हैं बार बार। तो वहाँ पे हम एक अप्रॉक्स वैल्यू मान लेते हैं, वहाँ किसी सिंबल का नाम दे देते हैं, यह पाई के बराबर है, अल्फा के बराबर है, इस तरीके से। जबकि देखिए पाई आपका अपरिमेय की श्रेणी में है। पाई का मान माना गया है 22/7, वह जो है परिमेय संख्या में आता है, परिमेय की श्रेणी में आता है। सभी प्रतीक हो गए। अब क्या हो गया? सभी संख्याएं जो करड़ी के अंदर हों तथा
उनका वर्गमूल पूर्ण संख्या में न हो, पूर्ण संख्या में न हो। जैसे में आप ले सकते हैं करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 5, ऐसे बहुत सारी संख्याएं हैं कि करड़ी के अंदर हैं, लेकिन हम इनका जब वर्गमूल निकालेंगे तो यह दशमलव में आएंगे, यानी पूर्ण संख्या के रूप में नहीं आएंगे। तो यह सभी क्या है, अपरिमेय की श्रेणी में है। अब हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे, अपरिमेय संख्याएं जो इस तरह की हैं, इनको संख्या रेखा पर एक कहाँ पे आके रुकते हैं, इनका क्या फिक्स स्थान है, कहाँ पे एडजस्ट करते हैं, इन सब सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं अच्छे से यह ग्राफ पूरा समझ में आया होगा। वास्तविक संख्या, हम लोग चूंकि पूरा का पूरा वास्तविक संख्या है, इस संख्या पद्धति में कक्षा 9 और 10 दोनों में वास्तविक संख्याओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो वास्तविक संख्या को 2 भागों में बांट दिया गया, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या के बारे में भी आप पढ़ लिए, अपरिमेय संख्या के बारे में भी पढ़ लिए। परिमेय संख्या को आपने कक्षा 8 में क्या किया था, संख्या रेखा पर दर्शा लिया था। अब यहाँ पे बारी है अपरिमेय संख्याओं को दर्शाने की। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।